आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आइए फिर शुरू करते हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। हम लोगों ने अभी तक अपने लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर नंबर 7 में हम लोग अपना नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास थायोफीन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग एक बार डाल देता हूँ, थायोफीन। इसको हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं और जिस तरीके से हमने जो बातें पायरोल की केमिस्ट्री में सीखी हैं, फ्यूरिन की केमिस्ट्री में सीखी हैं, वही सारी बातें हमें थायोफीन के केस में भी एक एक करके डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर मैं थायोफीन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो थायोफीन का जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर ऐसे और इस तरीके से। यहाँ पर सल्फर पर 2 लोन पेयर होते हैं जिसमें से एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये है आपके पास थायोफीन का स्ट्रक्चर। अब इसमें जो हमें सबसे पहले डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ थायोफीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक बात यहां पर गौर करने वाली यह है कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ थायोफीन ड्रॉ करोगे तो इसको ड्रॉ करने के 2 तरीके होते हैं। एक को मैं लिख देता हूं प्रोसेस 1 और एक को मैं लिख देता हूं प्रोसेस 2। मतलब 2 तरीके से आप थायोफीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हो। प्रोसेस 1 में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे व्हेन सल्फर यूजेस इट्स p ऑर्बिटल। जब सल्फर अपने p ऑर्बिटल को रेजोनेंस में यूज करेगा। और प्रोसेस 2 में हम बात करेंगे व्हेन सल्फर यूजेस इट्स d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों ही प्रोसेस को स्टडी करेंगे और ये थोड़ा सा हटकर है। जो हमने पायरोल और फ्यूरिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया था उससे हटकर इसीलिए है क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां पर सल्फर अपने डी ऑर्बिटल का भी यूज कर रहा होता है। तो अगर हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ के सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस 1 की। प्रोसेस 1 बोले तो जहां पर आपके पास ये देखने को मिलने वाला है प्रोसेस 1 व्हेन सल्फर यूजेस इट्स p ऑर्बिटल्स। जब सल्फर p ऑर्बिटल्स को यूज करेगा तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो देखिएगा जरा ध्यान से। आपके पास यहां पर इस तरीके से थायोफीन है। अब हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। अगर इस थायोफीन के मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं तो यहां पर क्या होगा, मैं थोड़ा सा दूसरे कलर का थोड़ा सा यहां पर सहारा जरूर लूंगा। ठीक है, यहां पर जो ये लोन पेयर है ये लोन पेयर यहां पर जाएगा इस तरीके से और ये यहां पर इस तरीके से आएगा। ये स्टेप आपको पता ही है पहले से। ठीक है, जब आपने ऐसा किया तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, यहां पर सल्फर है, यहां पर ऐसे है, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और यहां पर इस जगह क्या आ गया, नेगेटिव आ गया और यहां पर डबल बॉन्ड ऑलरेडी पहले से था ही। इतनी बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो बताइएगा कैसे होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये वाला नेगेटिव यहां जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा। ये जस्ट वैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने पायरोल और फ्यूरिन के केस में सीखा था। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर सल्फर हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये तो पहले से ऐसा था ही तो इसको तो ऐसे ही बना दो और यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो फिर अगले स्टेप में क्या आएगा। अगले स्टेप का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ये वाला नेगेटिव यहाँ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ जाएगा इस तरीके से।
तो जाने के बाद फिर यहाँ पर सल्फ़र हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड अभी भी पॉजिटिव, क्योंकि कभी भी कोई एटम यदि अपनी वैलेंसी से एक ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। ऐसे हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाओगे आप? नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव यहाँ जाए, ये यहाँ जाएगा। बहुत इजी है ये, आप लोगों को पहले मैंने सिखा रखा है। यहाँ पर सल्फ़र ऐसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर नेगेटिव, और फाइनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये यहाँ पर ऐसे और ये यहाँ पर ऐसे। तो आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिलने वाला है सल्फ़र, लेकिन ये कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि ये तो दोनों क्या हैं, सेम है। तो ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ थायोफिन है। जिस तरीके से आपने पायरोल और फ्यूरिन के केस में बनाया था उसी ही तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है। अब अगर मान लो मैं इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करता हूँ, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में, इस पूरी जगह पर, यहाँ पर जो हम डॉट 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 दिखा रहे हैं, इन सब जगह पर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है एक तरीके से, और इस सल्फर पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे दिखा सकते हैं हम अपने रेजोनेंस हाइब्रिड को समझाने के लिए। तो दिस इज इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये इसका क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका हो गया जब हम लोगों ने सल्फर का यहाँ पर p ऑर्बिटल यूज किया है। ऐसे ही दूसरा तरीका भी हो सकता है जब हम यहाँ पर सल्फर के d ऑर्बिटल को यूज करें। अब वो कैसे बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ किस तरीके से हम d ऑर्बिटल को यूज करते हुए बनाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस 2, when sulfur uses its d ऑर्बिटल्स। जब सल्फर अपना यहाँ पर d ऑर्बिटल यूज करेगा, अब देखना जरा ध्यान से यहाँ पर किस तरीके से d ऑर्बिटल यूज करके बनाएंगे, जरा देखना। यहाँ पर ये आपके पास क्या है? थायोफिन है। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। और अगर ये थायोफिन है, आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो इस वाले केस में थोड़ा सा हटके ये दिखेगा आपको। देखना, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगी। ये वाली डबल बॉन्ड जैसे ही आप यहाँ पर मूव करवाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखना, ये डबल बॉन्ड तो पहले से थी ही ऐसे, इसके साथ तो हमने कोई छेड़छानी नहीं की है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। इस डबल बॉन्ड को यहाँ लेके आएंगे और यहाँ पर क्या जाएगा? आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। एक नेगेटिव चार्ज आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास? अगर हम इसके नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की तो डेंसिटी ना के बराबर होती, खाली होता है। तो ये इस तरीके से मूव करेगा। जब ये इस तरीके से मूव करेगा तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सल्फर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर नेगेटिव थाई, ये ऐसे ऐसे, यहाँ पर क्या जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपके पास? नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा ऐसे। जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव किया तो आपको फिर यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखना, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ ऐसा आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ रहेगा ही बरकरार, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर क्या जाएगा? इस जगह पर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। फिर आप ऐसे ही एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव करवा दो। देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम जब जीओसी पढ़ाया था तभी मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से सिखा चुका था। ठीक है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, एक्चुअली क्या ना, एडिटिंग चल रहा था तो एक साथ दो काम चल रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इसलिए वो आवाज़ आ रही थी। जब ऐसे हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? सल्फर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। देखना ध्यान से, यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये नेगेटिव था, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव, यहाँ पर ऐसे। क्लियर एकदम अच्छे से। और फिर एक फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा? एक फाइनल स्टेप में आपके पास ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आप मूव करवाओगे और
आपको कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, फाइनली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये बातें आपको थोड़ी अच्छी सी यहाँ से समझनी पड़ेंगी। क्लियर एकदम अच्छे से, ठीक है। ये आपके पास है जब सल्फर ने अपना वहां पर डी ऑर्बिटल यूज किया है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है ना, हम यहां पर नोट में एक बात कर लेते हैं इसी बहाने। नोट में एक बात समझिएगा, ड्यू टू दिस एडिशनल स्ट्रक्चर्स या फिर ड्यू टू दिस एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स aromaticity of thiophene is greater than that of pyrrole and furan। हमने बात की थी ना उस समय, तो अब मैं थोड़ा और अच्छे से रीजन दे सकता हूं कि एक्चुअली वो एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं जिनकी वजह से थायोफीन का एरोमेटिसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पायरोल एंड फ्यूरन। दिस इज ऑल अबाउट थायोफीन इंट्रोडक्शन, जहां पर हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें कर चुकी हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं और अपनी अगली स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ थायोफीन। रिएक्शंस ऑफ थायोफीन, तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि जो थायोफीन है वह किस तरह की रिएक्शंस दिखाता है, और अगर रिएक्शन दिखाता है तो किस पोजीशन पर वहां पर जो सामने वाला रिएजेंट जो भी है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करना चाहेगा। तो एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो आपके पास यहां पर ये क्या है, थायोफीन है, ठीक है। और आपने वहां पर अभी देखा था यहां पर ये जो रिंग थी इसकी, है ना, ये रिंग जो थी इसकी, ये रिंग कैसी थी, इलेक्ट्रॉन रिच थी, है ना। ये रिंग कैसी थी, इलेक्ट्रॉन रिच। तो सामने से जो अटैक करने आएगा वो कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ही तो आएगा, जिसका अपन लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर मैं ओवरऑल आपको यहां पर समझाऊं तो हम यहां से एक बात निकाल सकते हैं कि आपके पास यहां पर जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो रिएक्शन आपके पास पायरोल और फ्यूरेन दिखाते हैं उसी तरीके से वही रिएक्शंस आपके पास थायोफीन भी दिखाते हैं। तो थायोफीन के केस में भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ना है। और अगर मैं यहाँ पर पोजीशंस की बात करता हूं कि आखिरकार जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, देख लो थोड़ा ध्यान से देखना भी, जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है वह आखिरकार जो अटैक करेगा वह किस पोजीशन पर करेगा। तो ये वाली बात भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये वाली बात भी पहले डिस्कस कर चुकी है कि आपके पास जो रिएक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा सेकंड और फिफ्थ की बराबर, क्योंकि इक्विवेलेंट है, फिर आपके पास होती है थर्ड और फोर्थ। ये वाली कहानी हमने पूरी की पूरी पहले ही
कंप्लीट डिस्कस कर चुकी है। फिर भी मैंने यहाँ पर जस्ट रिवीजन करवाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर सामने लिख चुका है। ये पूरी कहानी होती है रिएक्शंस ऑफ थायोफिन में। अब हम एक एक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ थायोफिन पढ़ेंगे, जहां पर बस हमें ये पता होना चाहिए रिएक्शन कौन सी है और उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो बस ये आपका थायोफिन से रिलेटेड केमिस्ट्री हो जाएगा कंप्लीट। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं और अच्छे से, और स्पेसिफाई अच्छे से क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ थायोफिन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और हम किसकी पढ़ रहे हैं, थायोफिन की पढ़ रहे हैं। थायोफिन, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है हमारे पास, मैं हेडिंग लिख देता हूं सबसे पहली रिएक्शन की, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो ये आपने पहले पढ़ ही रखा होगा क्या होता है इसमें। आपके पास यहां पर क्या है, थायोफिन है, ठीक है, और यहां पर आप क्या ले रहे हो, AC2O ले रहे हो, और साथ में आप यहां पर ZnCl2 ले रहे हो। आप यहां पर ZnCl2 के अलावा और भी कोई ल्यूइस एसिड ले सकते हो, SnCl4 वगैरह कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर फाइनली आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ से जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आया है, यहाँ से जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आया है, वह इलेक्ट्रोफाइल आपके पास एसाइल कार्बोकैटायन है। यह आपने पहले बहुत पहले पढ़ रखा है। फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वह एसाइल कार्बोकैटायन होता है। यह आपकी पहली रिएक्शन है। आइए ऐसे ही हम नेक्स्ट रिएक्शन की भी बात करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो सेकेंड रिएक्शन होती है वह रिएक्शन है हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है आपको अच्छे से पता ही है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन होता है, यहाँ पर ये इस तरीके से आपके पास थायोफिन है, और यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आप ले सकते हो HNO3 इस तरीके से, और सामने आपके पास क्या जाएगा, सल्फर ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन। एक्चुअली ये जो आपके पास होता है ये आपके पास माइल्ड नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। मैंने पढ़ाया था ऐसा हम क्यों करते हैं, माइल्ड नाइट्रेटिंग एजेंट। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है आपके पास, फर्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, और थर्ड रिएक्शन है हमारे पास हैलोजिनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन। यही कुछ फेमस रिएक्शंस होती हैं जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ रहे होते हैं। तो जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से थायोफिन है,
और यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट ले लेता हूँ। जैसे पहले Cl2 ले लेते हैं, और टेम्परेचर मेंशन कर देते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही Br2, साथ में ऐसे ही डराने के लिए ACOH टाइप कुछ ले लेते हैं, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। और फिर I2 Hg2, वो डराने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर तीनों ही केस में क्या होगा, आपके पास इस वाली जगह पर सभी केसेस में सेकंड पोजीशन पर ही क्या आएगा, हैलोजन आएगा। यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा, और यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा। तो यही रिएक्शंस होती हैं आपके पास हैलोजनेशन रिएक्शन। मतलब अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, तो हम ऐसे कह सकते हैं, ये जो है ये आपके पास है क्लोरीनेशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन। ये जो आपके पास है ये है ब्रोमिनेशन, और यहाँ पर जो तीसरी है ये है आपके पास आयोडीनेशन। ठीक है, तो ये कुछ 3 फेमस रिएक्शंस होती हैं जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ थायोफिन में स्टडी करते हैं। अब मैं एक दो कुछ बेहतरीन से सवाल इसी से रिलेटेड करा देता हूं। तो यही हमारी होती है केमिस्ट्री ऑफ थायोफिन। ज़्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको ज़रा देखना, स्टार्ट करते हैं। जैसे समझना, अगर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन अगर मैं उठाता हूँ, तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, मान लो ये हमारे पास यहाँ पर थायोफिन है, और यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 ग्रुप, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ पर SnCl4। आपको यहाँ पर ये कंप्लीट करना है। ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। बहुत ही आराम से टाइम लेके करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो आपको सिखाया है उसी सिखाने के ऊपर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे करोगे जरा देखो, चेक करो। सबसे पहले आप देखो ये थायोफिन है, और फिर थायोफिन को देखोगे तो आपके पास थायोफिन की सेकंड पोजीशन क्या है, ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। जब सेकंड पोजीशन ऑक्युपाइड हो तो फिर कहां पर जाएंगे, 5th पोजीशन पर जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो आपके पास इंट्रोडक्शन होगा वह इस पोजीशन पर होगा। हमें नहीं पता कौन सा ग्रुप आएगा, लेकिन जो भी ग्रुप आएगा वह इस पोजीशन पर आएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि आखिरकार कौन सा ग्रुप आने वाला है। तो अगर आप जरा ध्यान से इसको देखोगे तो ये है क्या, ये तो आपके पास लुईस एसिड है, और लुईस एसिड एक्चुअली क्या होते हैं, हैलोजन कैरियर होते हैं, पता होना चाहिए अच्छे से। तो ये यहाँ से हैलोजन को बाहर भगा जाएगा, यहाँ पर CH3CO प्लस आ जाएगा, एसाइल कार्बोकेटाइन आ जाएगा, और यही ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। बस खत्म हो गया। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा, और फाइनली आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। ये तो पहले से था ही, यहाँ पर तो ग्रुप पहले से था ही, तो इसलिए इस जगह तो आ नहीं सकता। तो इस जगह पर आपके पास वह जो ग्रुप है इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये है आपके पास। क्या समझ में आया? देखो बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है ये। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, है ना। अगर मान लो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, एक क्वेश्चन और प्यारा से मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास सल्फर है, और यहाँ पर आपके पास फ्यूरिन है। देखना ध्यान से क्वेश्चन का लेवल। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट ले देता हूँ आपको बिना डराए हुए, NO2+। आपको ये बताना है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वह क्या है। मतलब आपके पास 2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को फ्यूज कर दिया, एक तरीके से जोड़ दिया है, ठीक है, जिसमें से एक आपको दिख रहा है थायोफिन, एक आपको दिख रहा है फ्यूरिन, अच्छे से दिख रहा है, और सामने इलेक्ट्रोफाइल है। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोनों ही जो हैं वह दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं। ये आपके पास क्या है, थायोफिन। अगर इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा है, दिस इज थायोफिन। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फ्यूरिन,
दिस इज फ्यूरिन। क्लियर है एकदम अच्छे से, थायोफिन फ्यूरिन। और अगर मैं इस वाले की बात करता हूं तो ये सामने क्या है आपके, ये सामने आपके इलेक्ट्रोफाइल है। तो सवाल बस इतना सा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल थायोफिन की रिंग पर जुड़ेगा कि फ्यूरिन की रिंग पर जुड़ेगा। तो इसके लिए तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो आपको मैंने ये पढ़ाया था कि थायोफिन का रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है, फ्यूरिन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहानी खत्म। अगर कहानी खत्म तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा NO2। खत्म हो गया यार। इस सवाल में कुछ नहीं था, बस सवाल में आपको आपसे डायरेक्ट रिएक्टिविटी का सवाल ना पूछकर कुछ इस तरीके का सवाल भी दे सकता है। क्या पता थायोफिन की जगह कुछ और कंपाउंड यहाँ पर जोड़ दे, बेंजीन लगा दे, पेरिडीन लगा दे, कुछ भी लगा सकता है। तो आपको अपने कॉन्सेप्चुअल्स के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। आपके कॉन्सेप्ट बहुत 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 अच्छे होने चाहिए, तब जाके ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से हो जाएंगे। तो एक लास्ट सवाल और ट्राई कर लेते हैं, है ना। बोलो तो करा देता हूँ मैं, बोलो कराऊं या नहीं कराऊं। हाँ जी सर करा दीजिए। तो देखिए सवाल कुछ ऐसा है, यहाँ पर आपके पास थायोफिन है, बोर्ड बड़ा ही प्यारा चल रहा है एकदम, मतलब मक्खन की तरह, मज़ा आ गया एकदम लिखने में। और सबसे बड़ी बात आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर अब परेशान नहीं हो रहा कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा कितना नहीं, एकदम अगला स्लाइड लेके आ जाओ जैसे ही बोर्ड भर जाता है। ये ब्यूटी है अपने आप में एक। अपने इस लेक्चर के दौरान मैं आपको बहुत सारे इसके बेनिफिट्स बताऊंगा। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है, यहाँ पर स्पेस प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे याद दिलाते रहना, ठीक है सभी लोग, अगर मैं कहीं पर भूल जाऊँ क्या क्या इसके बेनिफिट्स थे। तो हम पहले सवाल तो लिख लें, ये हो गया। और यहाँ पर हम ले लेते हैं NBULI। क्लियर एकदम अच्छे से। ये आ जाएगा आपके पास A, और यहाँ पर हम ले लेते हैं CO2H+, ये आ जाएगा आपके पास B। ठीक है एकदम अच्छे से। इस सवाल को आपको कंप्लीट करना है। आप बोलोगे सर क्या सवाल है, कितना आसान सा सवाल है, ये भी कोई सवाल है क्या। चलो करते हैं सवाल को। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले यार ये वाला केस तो आपको याद आ रहा होगा, अभी जस्ट हमने फ्यूरिन के केस में किया था। तो मैं डायरेक्ट बना दूं क्या, अरे बोलो डायरेक्ट बना दूं। यहाँ पर क्या आ गया, Li आ गया। जैसे ही ये यहाँ पर आया तो आपको पता है इस वाले जगह पर नेगेटिव और इस वाली जगह पर पॉजिटिव। मेटल पर पॉजिटिव ही होता है भाई, नेगेटिव मत कर देना थप्पड़ खा के आओगे। जैसे ही ये हो जाएगा वैसे ही आपके पास यहाँ पर सामने क्या दिया है, C डबल बॉन्ड O। इस नेगेटिव को ये वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये नज़र आ गया। और जब कोई किसी चीज़ को नज़र आ जाता है तो बस अटैक सीधा अटैक, अटैक सीधा अटैक। लो अटैक कर दिया, ऐसा कर दिया, ख़त्म हो गया भाई, ख़त्म हो गया। बताओ मेरे भाइयों क्या आगे करेंगे हम लोग। आगे हम लोग कुछ ऐसा सा कर देंगे। देखो यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस। और जैसे ही ये कर दिया तो फाइनली आपके पास सामने H+ भी है। तो कभी प्यासे को पानी पिलाया करो,